आज हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। अरे मुस्लिम तो गौ मांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गौ मांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गौ मांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। तो लेने के देने पड़ गए। दीदी की सरकार जा रही है। आप बंगाली हो? आप बंगाली बोल के दिखाएंगे, इधर आइए। अरे भाग क्यों नहीं, इधर आइए ना, बंगाली में बोल के दिखाइए। हाँ, कौन सा सर्वे जरा बताइए उस टीम का नाम। देखा फिर कह रहे हैं हर चीज में हर चीज में अरे किसी सवाल का जवाब तो दे दे मेरे भाई, पढ़ के तो आ जाए कर घर से। नहीं सर्वे तो बता दिया, ये नहीं बता रहा कहाँ का सर्वे। भाजपा कार्यालय का सर्वे। बंगाल में बीजेपी का सीएम फेस कौन है बताइए जरा। देखो फिर करेगा देख बंगाल में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? उस मिथुन चक्रवर्ती को, जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठा कर ले जाते हैं। क्या बोले, मैं समझा नहीं। को जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठा कर ले जाते हैं, नहीं उसको बनाएंगे। जिस दिन भाजपा की सरकार गई, आप जैसे पत्रकारों का बुरा वक्त जरूर शुरू हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अपने पिछवाड़े पर कोई तसला मजबूत बांध कर निकलिएगा, क्योंकि सरकार और नेताओं से पहले इस देश की जनता आप जैसे अनपढ़, जाहिल और गंवार पत्रकारों से सवाल करेगी। और बहुत सारे बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि हमें मुसलमान के वोटों की जरूरत नहीं है। तो ये क्या मुजरा करवा रहे हैं आप अपने कार्यालय में सम्मेलन करवा के? ये आप मुझे बताओ ना, ये भाई ये क्या लिखा हुआ है? सूफी संवाद चल रहा है भाजपा कार्यालय में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये क्यों करवा रहे हैं? जो सच्चे मुसलमान है उसका संवाद है। ओहो, सच्चे मुसलमान का। एक बात आप मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि सच्चे मुसलमान, कौन है सच्चा मुसलमान और कौन है झूठा मुसलमान? बताइए आप मुझे। ये फंस गया सीएम। आप भाजपा हर किसी का सर्टिफिकेट बांटती है। पहले हिंदुओं को बांट रही थी, अब मुसलमानों को बांटना शुरू कर दिया। आप ये क्यों नहीं बोलते कि पत्रकार भी वो पत्रकार है जो भाजपा का समर्थन करे, वो पत्रकार है, वरना सारे के सारे जो है चोर लुटेरे हैं। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा क्या होना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए ना। लेकिन अभी चुनाव है, इस गौ माता के गौ मांस को घर के अंदर बैठ के खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना खाना है घर के अंदर बैठ के चुनाव तक खा लो, क्योंकि चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद मैं खुद इसको बीफ फैक्ट्री में कटवा के गल्फ कंट्री में बैठ के पैसा कमाएगा। पैसा भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक हम विपक्ष में रहेगा, गौ हत्या बंद होना चाहिए ये हम बोलेगा, क्योंकि ये तब तक हमारी मम्मी है। लेकिन जब हम सत्ता में आ जाएगा, 10 साल 12 साल हो जाएगा, ये हमारी मम्मी नहीं, ये यम्मी है। गाय हमारा माता है, ये हमको चुनाव जिताता है, और चुनाव जीतने के बाद हम खुद इसको खटवाता है और एक्सपोर्ट करके वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर के लिस्ट में इंडिया का नाम शामिल करवाता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं तुम लोग शर्म बेच के खा लिया है, इसीलिए गौ माता के लिए तुम्हारे दिल में कोई इमोशन नहीं है। हाँ, ऑपोजिशन स्टेट में ये होगा तो गाय हमारा मम्मी है। क्यों? क्योंकि हम गधा से प्रेरणा ले रहा है, इसीलिए इनके लिए हमारे मन में कोई इमोशन नहीं है। इमोशन भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो गौ माता की जय। अरे बीजेपी के दलाल अंधभक्तों, अब कहाँ हो रहे वो गौ रक्षक दक्ष चौधरी? क्या हो रहा है जब तुम लोग का लीडर खुद बोल रहा है कि गौ हत्या, गौ मांस घर में बैठ के करो, जो करना है करो, गौ मांस घर में बैठ के खाओ। आंड दलाल गौ रक्षक कहाँ गया? ये सब सुप क्यों बैठ गया? गौ माता के बारे में इतना बुरा बोला कि इसको खा सकता है घर में बैठ के। अब क्या पापा बोला इसलिए मम्मी के लिए शांत हो गया, सुप हो गया? पता नहीं आप लोगों का दिमाग कब खुलेगा, कब अंधभक्ति से आपका आंख खुलेगा, हमको पता। अरे भाई, कहाँ है ये अंधभक्त हिंदू धर्म के ठेकेदार गौ रक्षक? ये आपके असम के सीएम क्या बोल रहे हैं? खुलेआम कह रहे हैं कि गाय खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, गौ मांस खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, खाना है तो घर में बैठ के खाओ। भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं आपकी? नहीं ये आप ही के हिंदू धर्म के नेता हैं शायद, है ना? या फिर मुसलमान हैं। और अगर यही भाषण कोई और दे देता, कोई मुसलमान दे देता या कोई और दूसरी पार्टी का नेता दे देता, तो बवाल मच चुका होता।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन अब तो आप नजर भी नहीं आ रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो, सवाल भी नहीं कर रहे हो कि ऐसा कैसे कह दिया। क्योंकि सच्चाई ये है कि असल में गौ माता से लेना देना किसी को है ही नहीं, क्योंकि लाइसेंस भी तो यही लोग देते हैं गाय को काटने का। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। इन्हें तो सिर्फ गाय के नाम पे राजनीति करनी है, चंदा इकट्ठा करना है और पैसे कमाने हैं, बस। तो लेने के देने पड़ गए।